नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड से मैं आज दोहा 136 से लेकर दोहा 140 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। प्रसंग है इसमें नारद जी का श्राप। क्यों उन्होंने भगवान विष्णु को स्वयं उनके भक्त परम भक्त भगवान नारद ने उन्हें श्राप दिया जो श्री राम जन्म के कारण बना। आइए इस प्रसंग को सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कथा को लाइक करिएगा, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और हम सब पर श्री राम जी की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। असुर सुरा विष संकर हिया पुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद जी ने विष्णु से कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करहु तुम सोई। भलई मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछ धरहु। तुम परम पर स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। ऐसा नारद जी विष्णु जी को कह रहे हैं क्रोध में। भले भवन अब बायन दीना, पावहु गए फल आपन कीना। बंचे मोई जवने धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। नारद जी कहते हैं विष्णु जी से, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्हे हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शाप शीस धरि हरषि है प्रभु, बहु विनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करश कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियत सभी हरि चरना, गए पाई प्रण पारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरे शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, यस प्रतीत तजहु जनि भोरे। भगवान विष्णु ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारे, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धर्म ही विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि,
पुरारी जिस पर कृपा नहीं करते यानी शिव जी, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतरधान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक को चले, ब्रह्मलोक को। हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व तब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकुट पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओ और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। एक कल्प हेतु प्रभु लेना मनुज अवतार, सोन रंजन सज्जन सुखद हरि। सोन रंजन सज्जन सुखद हरि, भंजन भो विभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनाई बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं, लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने पर बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुर नर मुनि को नहीं जेहि नहीं, मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पति है। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे।
मैंने ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके अपर है तो सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण य जगुन रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदघन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जा सुचरित अवलोक भवानी, सती शरीर हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रुजहारी। लीला किन जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं दिखती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपने बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरनय विष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती भी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करते। यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।